डियर लर्नर्स, आखिर ये ऐसे कौन से रीजन हैं कि जेई और नीट के जो टॉपर्स हैं उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए 99 परसेंटाइल एंड एबव स्कोर कर ले जाते हैं, जबकि और बच्चे जो कि एवरेज हैं, जिनको आप एवरेज समझते हैं, उनसे ज्यादा भी मेहनत करते हैं, बहुत से बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आइए चलते हैं, हम उन 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जिसको फॉलो करके आप जेई और नीट में अच्छे रैंक से टॉपर्स के रैंक में आ सकते हैं। इसमें स्टेप 1 ये है कि आपको एनसीईआरटी को प्रॉपरली फॉलो करना है, उसका पॉइंट नोट्स बनाना है, उसको आपको डिटेल में नहीं लिखना है, लिटरेचर तरह नहीं लिखना है, हर पॉइंट को अलग अलग लिखना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जिसको आप आसानी से रिवाइज कर सकें। अगर आप उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे, एलोबरेट नहीं करेंगे, वो चीजें आप आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी और वो पिक्चर आपके दिमाग में हरदम बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट जो है, उसमें जैसे आप और भी किताबों को डिस्कस करेंगे, उनको आप कंसल्ट करेंगे, उसमें भी आपको कई चीजें मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट चीज होंगी, शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, उसको आप उसमें ऐड करते जाएंगे। उसके अलावा जब हम आपको पढ़ाएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, नए नए तरीके बताएंगे, कैसे आप शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनको आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। थर्ड पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें 2020 से लेकर 2024 तक बहुत इंपॉर्टेंट। कारण ये है, आप पहले का भी लगा सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन क्योंकि इधर सिलेबस कोरोना के बाद रिड्यूस हुआ है, आप एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ नहीं पाएंगे, आपका खाली टाइम का वेस्ट जाएगा, एनर्जी का लॉस जाएगा और उससे आपको कुछ अचीव नहीं होगा। चौथा पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। आपको जैसा मालूम है कि जेई और नीट में हरदम कुछ न कुछ नई चीजें आपको मिलती रही हैं, उन नए क्वेश्चन को आप अपने नोट्स ऐड करते जाइए, उनका सोल्यूशन भी लिखते चलिए, जिससे आपको रिवीजन में वो नए तरह क्वेश्चन मिलते जाएं। अगर आपको सामने बाद में आते हैं तो आप उसको फेस कर सकें। जो फिफ्थ पॉइंट है वो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट या किसी भी तरह का टेस्ट आपको ये बताता है आपकी तैयारी किस लेवल की है। वहां से आप अपने को जज कर सकते हैं कि जो हमारा आने वाला एग्जामिनेशन है, जो प्रीवियस ईयर के आपके कट ऑफ गए हैं और हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना गैप है, हमको कितना समय चाहिए उस गैप को फिल कर सके। मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मॉक टेस्ट का आप थारो एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद जो आपकी वीकनेस उसको भी नोट करिए, जो आपकी स्ट्रेंथ उसको भी नोट करिए और वीकनेस पे आप एक्स्ट्रा वर्क करिए। जब आप वीकनेस पे एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो जो आपका गैप है लास्ट ईयर और आपका जो परफॉर्मेंस है, ये गैप धीरे धीरे फिल होता जाएगा और आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो भी आपने नोट्स बनाया है, जो भी आपने अपनी तैयारी की है, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाएं, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद आपको हरदम वो चीजें याद रहेंगी। अगर आप रेगुलर बेसिस उनके तैयारी का रिवीजन करते रहेंगे, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, वो चीज आपके दिमाग में फ्रेश रहेगी। हो सकता है कि शुरुआत में रिवीजन में आपको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अब उसी चीज को अगर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका टाइम भी घटता जाएगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और इन मेरे 5 स्टेप्स को आप फॉलो करिए और यू कैन रॉक द एग्जामिनेशन।